बेटर डिफरेंशिएशन में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं डाइवर्जेंस। जब भी आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो इसके लिए आपको एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। मान लिया वो वेक्टर क्वांटिटी क्या दी गई है, v की वैल्यू मुझे प्रोवाइड की गई है v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। डाइवर्जेंस निकालने के लिए आपको डेल ऑपरेटर के साथ v का डॉट प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, राइट। हमें पता है डेल की वैल्यू थी i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z। और यहाँ पे आप लिख दीजिए v की वैल्यू दैट इज v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, राइट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया है कि जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो तो हमेशा हम आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन आई कैप का कोफिशिएंट मैंने लिया तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और सेकंड वाले में अगर आप आई कैप का कोफिशिएंट लेंगे ये वैल्यू हो जाएगी v1। दैट मीन v1 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का हम जे कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज डेल अपॉन डेल y v2 प्लस के कैप के कोफिशिएंट का हम के कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल z v। आप इसको डेल डॉट v भी लिख सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं डाइवर्जेंस, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने क्या पास कर दिया जो भी हमें वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड की गई। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सिंपली डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करके आप इसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। बट एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे डाइवर्जेंस निकालना है तो डाइवर्जेंस के लिए हमें कैसी क्वांटिटी चाहिए। डाइवर्जेंस के लिए हमेशा हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। जब तक हमें क्वेश्चन में वेक्टर नहीं दिया जाएगा तब तक हम वहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं निकाल पाएंगे। ओके, देन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी दी गई है v और x y z, ये x y z का फंक्शन है। वैल्यू प्रोवाइड की गई है x स्क्वायर y स्क्वायर i कैप प्लस 2xy j कैप प्लस y स्क्वायर माइनस xy k कैप। आपसे कहा गया है आपको इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंस को डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया div ब्रैकेट में v, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ डेल डॉट जो भी आपको वेक्टर क्वांटिटी दी गई थी। डेल की वैल्यू हो गई i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z। यहाँ पे मैंने जो v दिया गया था उसको लिख दिया दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर i कैप प्लस 2xy j कैप प्लस y स्क्वायर माइनस xy k कैप। इन दोनों के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं i कैप का कोफिशिएंट लेती हूँ दैट इज डेल अपॉन डेल x, और सेकंड वाले में मैंने i कैप का कोफिशिएंट लिया तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर y स्क्वायर। मैं अभी ब्रैकेट में वैल्यू को लिख दूंगी। नेक्स्ट जे कैप का कोफिशिएंट लेंगे तो हमें मिलेगा डेल अपॉन डेल y, और b वाले से अगर हम लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 2xy प्लस k कैप का कोफिशिएंट हो गया डेल अपॉन डेल z, और यहाँ वैल्यू मिल जाएगी हमें y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए आपको सिंपली i कैप के कोफिशिएंट का i कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, j कैप के कोफिशिएंट का j कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और k कैप के कोफिशिएंट का k कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ लिखा है डेल अपॉन डेल एक्स। दैट मीन्स जो भी यहाँ फंक्शन दिया गया है आपको उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, y और z को कांस्टेंट करना है। जब मैं x का किया जब मैंने यहाँ पे x का किया तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर की वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया प्लस अब मैं y का करने जा रही हूँ तो x कांस्टेंट होगा, 2x को मैंने ऐड कर दिया, y का आप करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम z के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। जब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो y स्क्वायर का हो जाएगा 0, और xy भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी वैल्यू में क्या मिलेगी 0। दैट मीन्स हमें आंसर मिलेगा 2xy स्क्वायर प्लस 2x। दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ गिवन फंक्शन, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था f x y z, जिसकी वैल्यू आपको दी गई थी x
z क्यूब I कैप माइनस 2x² yz j कैप प्लस 2y z की पावर 4 k कैप। आपसे कहा गया है आपको डाइवर्जेंस निकालना है एट पॉइंट 1 1 1 का मतलब है हमें x की वैल्यू भी 1 पुट करनी है, बाद में हमें y की भी वैल्यू 1 पुट करनी है और हमें z की भी वैल्यू वहां पे 1 पुट करनी है। अगेन डाइवर्जेंस निकालने के लिए मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया डाइवर्जेंस दैट इज DIV। यहाँ पे मैंने लिख दिया f क्योंकि हमें f का निकालना था और ये हो गया डेल डॉट f। आपकी बात हमें फंक्शन f दिया गया था इसलिए मैं v की जगह पे f लिख दूंगी। डेल की वैल्यू मैंने पुट कर दिया दैट इज I कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z। डॉट लगाया मैंने f की वैल्यू रखा दैट इज x z क्यूब I कैप माइनस 2x² yz j कैप प्लस 2y z की पावर 4 k कैप। राइट, अगेन आपको वही करना है I कैप का कोफिशिएंट दैट इज डेल अपॉन डेल x और यहाँ पे I कैप का कोफिशिएंट आप सेकंड वाले में लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको x z क्यूब प्लस j कैप का कोफिशिएंट दैट इज डेल अपॉन डेल y और आप सेकंड वाले में लेंगे तो जाएगा माइनस 2x² yz प्लस k कैप का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल z और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2yz की पावर 4। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को फॉर्म करते हैं पहले x फिर y फिर z के रिस्पेक्ट में। जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और z के कांस्टेंट है तो ये वैल्यू ऐड कर देंगे प्लस जब आप y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करोगे तो माइनस 2x² z ये कांस्टेंट है ये एडिटिव रहेगा और y का परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली जब आप z के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो 2y कांस्टेंट है एडिटिव रहेगा, z की पावर 4 का आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 z की पावर 3। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो ये हो जाएगा z क्यूब माइनस 2x² z प्लस 8yz। राइट, हमने किस पॉइंट पे बोला है, हमको पॉइंट 1 1 1 पे बोला है। दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू में निकालने जा रही हूँ पॉइंट 1 1 अगेन 1 पे। जब आप 1 1 1 पे निकालेंगे दैट मीन्स z की जगह पे मैंने पहले 1 पुट कर दिया तो 1 क्यूब माइनस 2 x की जगह पे भी मैंने 1 पुट कर दिया 1 स्क्वायर और z की जगह पे भी क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस लगाया मैंने 8 एडिटिव y की जगह पे 1 z का क्यूब क्या हो गया 1 क्यूब। हमें पता है 1 की पावर आप कुछ भी निकालिए तो वैल्यू 1 आती है। दैट मींस पहला हो जाएगा 1 नेक्स्ट हो जाएगा -2 और लास्ट हो जाएगा +8। 8 और 1 को ऐड किया तो 9 -2 दैट मींस हमें वैल्यू क्या मिलेगी 7। आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो डाइवर्जेंस हमेशा निकलता किसका है, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, बट आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ये ध्यान रखिएगा, निकलेगा वेक्टर क्वांटिटी का और आंसर हमेशा क्या होगा स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप आपको डाइवर्जेंस निकालना क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब हम इसमें एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। हमें दिया गया था सोलेनॉइडल वेक्टर। आपसे कहा गया है किस वेक्टर को हम सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं। तो सोलेनॉइडल वेक्टर की कंडीशन है कि अगर आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये सोलेनॉइडल तब होगी जब उसके डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 होगी। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 होती है तो हम ऐसे वेक्टर को कहते हैं सोलेनॉइडल वेक्टर। राइट, हम इसी पे बेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि एग्जाम में सोलेनॉइडल का क्वेश्चन हमसे पूछा कैसे जाता है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये एक फंक्शन दिया गया है f दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कहा गया है कि f सोलेनॉइडल वेक्टर थे ऑलरेडी और आपसे कहा गया है कि आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा अगर f सोलेनॉइडल है तो उसके डाइवर्जेंस की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि सोलेनॉइडल का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है 0। दैट मींस आपको जो भी फंक्शन दिया जाए आप इसका डाइवर्जेंस निकालिए। तो ये भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट f इज इक्वल टू 0। मैंने डेल की वैल्यू लिख दिया
दैट इज आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और जो भी हमें यहाँ दिया गया था मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, दैट इज एक्स प्लस थ्री वाई आई कैप प्लस वाई माइनस टू जेड जे कैप प्लस एक्स प्लस ए जेड के कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैंने आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस थ्री वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड वाई माइनस टू जेड जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस ए जेड, दैट इज के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। वैल्यू 0 के बराबर होगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्म करेंगे। अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 और 3y का क्या हो जाएगा 0, राइट, क्योंकि y कांस्टेंट है। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में फॉर्म करूंगी तो y का 1 z का अगेन 0 क्योंकि z कांस्टेंट है, और अगर आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का हो जाएगा 0 क्योंकि x कांस्टेंट है, और a z का आप करेंगे तो a कांस्टेंट और z का हो जाएगा 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मुझे मिलेगा 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 2 प्लस a इज इक्वल टू 0, सो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस, राइट। तो क्वेश्चन हमें दो तरह से मिल सकता है। पहला हमें क्वेश्चन मिलेगा कि आपको प्रूव करना होगा कि जो वेक्टर दिया गया है वो सोलेनॉइडल है। उस केस में आप डायवर्जेंस ऑफ v निकालेंगे। अगर लास्ट में वो 0 आता है तो उसका मतलब है कि वेक्टर सोलेनॉइडल होगा, और अगर मुझे ये दिया गया है कि वेक्टर ऑलरेडी सोलेनॉइडल है और आपको पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में आप इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देन आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।